दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अभी इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि डिप्टी सीएम थे वो, और जिस बंगले में रहते थे उस बंगले को अभी अभी खाली किए, और खाली करने के बाद उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां से बहुत सारा सामान, सरकारी सामान जो होता है वो सब वहां से गायब करवा दिए। क्या क्या गायब करवा दिए? जिसमें टोटी है, महंगा महंगा टोटी आता है, बाथरूम का टोटी, किचन का टोटी, वो टोटी चुरा लिए, एसी चुरा लिए, बढ़िया बढ़िया लाइट चुरा लिए, हाइड्रोलिक पलंग वो भी वहां से वो उठवा लिए। बहुत सारा इल्जाम लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दोस्तों तेजस्वी यादव विदेश गए हुए थे, वहां से वापस आए और पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। वो गर्म हो गए, बहुत ही गुस्से में आ गए और कहे कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है, हमारे छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इल्जाम लगा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर चिपका दिया गया है। जी हाँ, पोस्टर वार भी चल रहा है अब पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। इनकम टैक्स चौराहे पे पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव लिखा गया है, और ऊपर लिखा गया है टोटी चोर, यानी टोटी चोर फेलस्वी यादव। तेजस्वी यादव की तस्वीर है, उसमें हाथ में टोटी लिए हुए हैं। लालू यादव की भी तस्वीर लगाई गई है, उसमें लिखा गया है चारा चोर। तो इस प्रकार की पोस्टर इनकम टैक्स चौराहे पे लगाया गया। दोस्तों पटना में पोस्टर वार जारी हो गया है, जबकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे छवि को खराब करने की साजिश चल रही है। पूरी खबर बताते हैं दोस्तों, शांति से सुनिएगा। एक एक चीज के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। मामला क्या है, कब कब क्या मामला हुआ। तेजस्वी यादव वहां डिप्टी सीएम 2 बार रहे हैं और दोनों बार वो उस बंगले में गए, क्या क्या सामान लगवाया गया वहां पे, ये सारा कुछ बताएंगे। आप सुनिएगा सिलसिलेवार तरीके से। मैं एक एक करके सारा खबर आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मेरे पास कुछ तथ्य है, उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए इसमें क्या है कि इनकम टैक्स चौराहे पे पोस्टर लगा दिया गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव का टोटी हाथ में है और लिखा गया है टोटी चोर। लालू यादव का भी पोस्टर है, उस पर लिखा हुआ है चारा चोर। पटना में लगे पोस्टर पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू परिवार के रगों में भ्रष्टाचार है। जब मौका मिला तो गरीबों का चारा खा गए, अब मौका मिला तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली, अब मौका मिला तो टोटी चुरा लिए। छोटी छोटी चीजें जैसे एसी, सोफा सेट, पलंग, टोटी, लाइट सब चुरा के ले गए। भ्रष्टाचारी परिवार हैं, इसलिए इन्हें सत्ता से जनता ने दूर कर दिया। आगे सुनिए। नोटिस के बाद बंगला खाली किया था, सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया था क्योंकि आप डिप्टी सीएम नहीं है तो बंगला खाली कर दीजिए। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद बंगला खाली नहीं किया था तेजस्वी यादव। भवन निर्माण विभाग के नोटिस जारी करने के बाद तेजस्वी ने शनिवार को बंगला खाली किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनका सामान हटते ही बंगले से सरकारी सामान गायब हो गया। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को दुबई टूर से पटना पहुंचते ही उनका कहना है कि ये लोग तेजस्वी के इमेज को खराब करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को आरजेडी और तेजस्वी के डर से ये लोग घबराहट में मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं। आरोप लगाने वाले सभी लोगों को देखा है, जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने गलत बोला है। सभी का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्द ही उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, ये तेजस्वी यादव का कहना है। आगे खबर सुनिए दोस्तों, पूरी कहानी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पटना का 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला तेजस्वी यादव के खाली करने के बाद से चर्चा में है। उनके हटते ही बंगले से टोटी, गीजर, कुर्सियां, बेड, एसी, सोफा सब गायब हो गए। अब देखिए क्या है, बिहार सरकार का डिप्टी सीएम आवास तेजस्वी का पसंदीदा आवास रहा है। पहली बार तेजस्वी ने इस बंगले में एंट्री की तो स्पेन से ग्रेनाइट मंगवाई और जयपुर से झूमर। बताइए, स्पेन से ग्रेनाइट, जयपुर से झूमर, इतने स्पेशल, इतने महंगे महंगे चीज तेजस्वी यादव ने मंगवाई थी और मंगवाने के बाद उस बंगले को सजाया था। करोड़ों रुपए आवास के इंटीरियर में खर्च कर दिए थे। करोड़ों रुपया
उस डिप्टी सीएम आवास में जब तेजस्वी यादव गए थे तो उसको सजाने में, इंटीरियर में ख़त्म कर दिए थे। तेजस्वी ने भले ही आवास को 5 स्टार होटल जैसा बनवाया, लेकिन इसमें दोनों कार्यकाल उन्हें अधूरे छोड़ने पड़े। 5 साल पूरा नहीं कर पाए एक भी, दोनों कार्यकाल अधूरा छोड़ना पड़ा। अब सुनिए आगे क्या है कहानी। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। लोक निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव के पास ही था। तेजस्वी ने डिप्टी सीएम आवास के लिए 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को चुना। साल 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से मुंह फेर लिया। बिहार में एनडीए की नई सरकार बन गई। डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी सुशील कुमार मोदी को मिली। जब अब इस दुनिया में वो अब नहीं है सुशील कुमार मोदी, वो 2017 में जब फिर नीतीश कुमार उधर से इधर आए थे बीजेपी की तरफ, तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने थे। डिप्टी सीएम बनने के बाद सुशील मोदी ने तेजस्वी से बंगला खाली कराने में लग गए, लेकिन तेजस्वी पसंदीदा बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे। बंगला को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई, फिर तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा। आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं। सुशील मोदी ने कहा था कि इस बंगले के आगे पीएम का आवास भी फेल है। काफी लड़ाई के बाद जब सुशील मोदी 5 देश रत्न मार्ग के सरकारी आवास में पहुंचे तो वहां का इंटीरियर देखकर दंग रह गए। तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी के कार्यकाल में बंगले पर शाही खर्च का मुद्दा बनाया कि सरकारी खर्च से बंगले को सजाया गया है। उन्होंने प्रमाण के साथ यह सवाल किया, सुशील कुमार मोदी ने प्रमाण के साथ यह सवाल किया था कि किस नियम के तहत तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले में ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से 59 लाख रुपए के फर्नीचर लगाए गए थे। सुशील मोदी ने कहा था कि ऐसा बंगला तो पीएम और सीएम का भी नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि तेजस्वी को 44 एसी दिए गए, जिसमें कुछ एसी बाथरूम में भी लगाए गए। महंगे लेदर से बने 35 सोफा सेट दिए गए, 464 फैंसी एलईडी लाइट दिए गए, 108 पंखे, बिलबोर्ड टेबल, दीवारों पर वुडन पैनल, वुडन फ्लोर और विदेश से मंगाया गया ग्रेनाइट भी बंगले में लगाया गया है। ये सब सुशील मोदी ने आरोप लगाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि तेजस्वी यादव ने अपने पद का दुरुपयोग कर, फिजूल खर्ची कर बंगले पर कब्जा नहीं जमाया होता तो सुप्रीम कोर्ट को उन पर 50,000 का जुर्माना लगाकर बंगला खाली नहीं कराना पड़ता। अच्छा, यह भी एक नया बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाकर पिछली बार बंगला खाली कराया था। बता दें कि बंगले का विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में जुर्माना लगाने के साथ ही तेजस्वी को बंगला खाली कराना पड़ा। पहले जब 2017 में पलटी मारे थे नीतीश कुमार, बीजेपी की तरफ आए थे, तब तेजस्वी यादव को कोर्ट में मामला गया था, तब बंगला खाली किए थे। आगे सुनिए और भी है। अभी सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि यह बंगला नहीं स्वर्ग है। 5 देश रत्न बंगले को सुशील मोदी ने स्वर्ग बताया था। उनके इस बयान के बाद बंगला दर्शनीय स्थल बन गया था। कई मंत्री और विधायक एक एक करके इस बंगले को देखने आते थे। पहली रात बिताने के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि रात में बंगले की सजावट तो अद्भुत दिखती है। लाइट की व्यवस्था इस तरह से की गई थी कि हर कोना विदेश वाला लुक देता है। और सुनिए अभी आगे है। 5 सितारा होटल भी फेल है। सरकारी आवास में एक रात बिताने के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि यह कोई 5 सितारा होटल है। हर चीज स्पेशल है। आवास में कुछ भी सामान्य नहीं है। इस बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसा लगता है कि बंगले की सजावट में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। बिना किसी का नाम लेते हुए सुशील मोदी कहते हैं कि 44 एसी वाले बंगले में रहकर, विदेशी ग्रेनाइट वाले बंगले में रहकर दलित, गरीब, पिछड़ा, किसान के बारे में सोचते होंगे क्या? बंगले में ऐशो आराम के नए साधन जुटाने के बारे में सोचते होंगे। ऐसा कहा था सुशील मोदी ने। कई बार प्रधानमंत्री आवास जा चुके सुशील मोदी ने कहा था कि पीएम आवास तो इस बंगले के साजो सामान के आगे बौना है। मुख्यमंत्री आवास तो काफी फीका है। अब आगे और खबर सुनिए। तेजस्वी यादव कहे कि बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाहती है। बंगला विवाद पर नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी को जवाब है, प्रमाण दे नहीं तो सभी को कोर्ट में ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को दुबई टूर से पटना लौटे। मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ पटना पहुंचते ही इन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम हाउस से सामान चोरी का आरोप पर कहा कि ये लोग तेजस्वी की इमेज को खराब करना चाह रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को आरजेडी का डर है, तेजस्वी का डर है। ये लोग घबराहट में मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं।
अब इसमें क्या है सच्चाई, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर कर बताइएगा। लेकिन राजनीति इस तरह से भी हो रही है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव की रोटी चोर चारा चोर कहकर पटना में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।